तारा, तारा प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज ऐसे नाराज होकर मत जाओ। तो आप ही बताइए नानाक्ष कि हम क्या करें? वहाँ खड़े रहकर अपनी बेइज्जती करवाते रहे। तुम 1 मिनट अंदर आओ ना, मैं मम्मा से कह देता हूँ, वो बुआ दादी को समझा देंगी। अगर उन्हें समझाना होता नानाक्ष तो बहुत पहले समझा दिया होता उन्होंने। और वो वहाँ थी नहीं तारा, नहीं तो बात को इतना बढ़ने नहीं देती। तुम जानती हो ना मम्मा को, वो हमेशा सही का। यस नानाक्ष, आई नो, और हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हमारे लिए वो किसी और के सामने बुरा नहीं बनना चाहती थी। इसलिए जब बुआ दादी हमें इतना कुछ सुना रही थी तो बड़ी आसानी से वो वहाँ से निकल गई। ये सब देखने के बाद नक्श आपको उनसे उम्मीद होगी, हमें कोई उम्मीद नहीं है। नहीं तारा, वो पापा का फोन। पापा का कॉल इतना भी अर्जेंट नहीं था कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस कर दिया जाए या हमारे रिश्ते के टूटने का रिस्क लिया जाए नक्श। पिछले कुछ दिन में बहुत कुछ सुनाया हमें, बहुत कुछ सुनाया उन्होंने हमें, लेकिन बस आज तो हद ही हो गई। हमारी फैमिली को भी नहीं बख्शा उन्होंने, इतना कुछ कह दिया। और आपकी फैमिली मेंबर्स में से एक इंसान ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया है नक्श। हम मानते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। नक्श, अब फैसला आपके हाथ में है नक्श कि आपको क्या करना है। स्माइल के पीछे जो है ना, वो मैं जानना चाहती हूँ। क्या मम्मा, मैं समझा नहीं। देखो, ना तो बहाने बनाकर टाइम वेस्ट करो और ना ही झूठ बोल के, इसलिए सच सच साफ साफ बता दो कि बात क्या है। कुछ खास नहीं मम्मा, बस तारा रूठ गई थोड़ी सी। सॉरी डुगू, वो नैतिक का फोन आ गया था, इसलिए मैं वहाँ थी नहीं, और वो सब। आई नो मम्मा, वो दादी भी ना कभी भी कुछ भी बोल देती है, और वहाँ संग्राम भाई से भड़क गए। आई नो डुगू, मुझे पता है, कभी कभी बात उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी बड़ी बन जाती है। इसमें तारा की कोई गलती नहीं है मम्मा, वो तो। मैं बात करूंगी डुगू, संग्राम से भी और बुआ जी से भी। अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों बहुत गुस्से में हैं। चलो आप सो जाओ जाके, थकान हो गई होगी। चलो उठो, मैं भी चलती हूँ। अम्मा, सिर्फ मेरी बात सुनकर जा रही हैं आप? जो मुझे सुनना है वो मुझे कौन बताएगा? क्या? अम्मा, हांगकांग में क्या हुआ था पापा और आपके बीच में? तुम्हें शर्म नहीं आती? हस्बैंड वाइफ के बीच की बात पूछते हो? इस्माइल के पीछे जो है ना मम्मा, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ना तो छुपाने की कोशिश में टाइम वेस्ट कीजिए और ना ही झूठ बोलने की। साफ साफ सच सच बताइए मम्मा कि बात क्या है। डुगू, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही। प्लीज मम्मा बताइए ना कि हांगकांग में क्या हुआ था। पापा इतने परेशान क्यों थे? क्यों हमें वो बार बार छोड़कर चले जाते थे? ऐसा क्या कर रहे हैं वो कृष्णा के बारे में? कहीं पापा भी तो मामा जी की तरह हांगकांग में सेटल होने का तो नहीं सोच रहे? या फिर बात कृष्णा की है ही नहीं और कुछ और है? देखो डुगू, तुम इतने बड़े तो हो कि मैं तुमसे सब कुछ डिस्कस कर सकूं, सब कुछ शेयर कर सकूं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बात हम तुम्हें नहीं बता रहे हैं ना, इसका मतलब वो बताने वाली नहीं है। और अभी मैंने तुमसे कहा था ना, ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है। ये सही बहाना है आप पेरेंट्स के पास। अब इसके आगे बच्चे भूल भी कर सकते हैं। बोलने की जरूरत ही नहीं है डुगू, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ बात ही नहीं है। और भगवान ना करे कल अगर मेरे और उनके बीच में कोई बात होती भी है तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी ना, सलाह लेने, मदद मांगने। तुम करोगे ना मेरी मदद डुगू? आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? मामा पापा कहाँ हैं आपके? मुझे ना कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा है फिर से। ठीक है, मैं आती हूँ ना। आप बताइए मुझे, आप कहाँ हैं? नहीं अक्षरा, मैं बहुत दूर हूँ, आप रहने दीजिए। बस बस बस, अब से रोते नहीं, बस सब कुछ हो जाएगा। चलो चलो, बस। कब तक पहुंच रहे हैं आप लोग? शौर्य बेटा। जी जी माँ।
क्या हुआ? इतना डर क्यों गया? नहीं माँ, कुछ नहीं। पापा मानेंगे नहीं, लेकिन असली वजह मुझे पता है। तो तू ही बता दे। वो क्या है ना, कल मैंने पापा को एक डरावनी हॉरर फिल्म दिखा दी थी, तब से उनकी हालत इतनी खराब है। हाँ, वो फिल्म थी इतनी खतरनाक कि आप भी देखेंगे ना तो ऐसे ही लगेगा। कुछ भी हाँ पापा, इतनी भी कोई डरावनी फिल्म नहीं थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी पुरानी अनन्या फिर से नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ माँ, इसी खुशी में भोला भंडारी को प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में। आज शिवरात्रि भी तो है। हाँ, पर आज तो हमें अक्षरा के यहाँ भी जाना है छोटी बहू। अच्छा ही है ना दादी, इसी बहाने सबके बीच अनन्या का भी अच्छे से मन लग जाएगा। वैसे जमाईसा आ जाते तो अच्छा रहता, वरना उनकी कमी सबको खलती रही। शौर्य बेटा, मैं समझ रही हूँ, अनन्या को लेकर बहुत चिंतित है ना तू। देख बेटा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, तेरी अपनी सेहत ही खराब हो जाएगी। हाँ ले। मामा जी दोबारा आइएगा जरूर। हाँ हाँ, लल्ला के ब्याह में तो आना ही है, अगर उसकी बुआ दादी ने होने दिया तो। बुरी लड़की नहीं है तारा, बस बच्ची है। मने तो लागे हैं ये छोरी ने कमर सीधी करते करते अक्कल टेढ़ी कर दी है यहाँ की। तो बताओ, अच्छी बात तो हजम होती नहीं है इनसे। खैर, मैं तो चला भाई, अब आप जानो आपकी बुआ साजानी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वाओ ताई जी, इस फोटो में आप कितने क्यूट लग रहे हो। What? Are you sure? मुझे सब पता चल गया है मम्मा। इतने दिनों से पापा हमसे झूठ बोल रहे हैं अपने हांगकांग ट्रिप के बारे में, जबकि असल बात कुछ और है। तुम्हें क्या क्या पता चला है? मैंने सब पता कर लिया है मम्मा। कृष्णा से रिलेटेड कोई काम ही नहीं है उनको वहाँ। वो मीटिंग्स, वो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, सब झूठ मूठ की बातें हैं। सच कुछ और है मम्मा। क्या सच? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब तुम अपने पापा पे इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हें किसने कहा उनकी जासूसी करने के लिए? हाँ, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, ये सब जानने का तुम्हें क्या हक है? कुछ तो सोचो डुगू अपने पापा के बारे में बोलने से पहले। और ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर बात पता हो या हर बात बताई जाए। वो जहाँ गए हैं मुझे पता है, क्या करने गए हैं मुझे पता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं तो कुछ नहीं डुगू, ये जो हरकत की तुमने मुझे अच्छी नहीं लगी, दोबारा मत करना, समझे? क्या हुआ बहू, लल्ला को क्यों डांट रही हो? बहू क्या किया इसने? लल्ला बता बेटा क्या हुआ है? नहीं दादाजी, बस वो ऐसे ही। नहीं, वो एक्चुअली डुगू पापा से थोड़ा सा नाराज है कि उन्होंने उसे बताया नहीं कि उन्होंने कृष्णा के बारे में क्या सोचा है। अब डुगू को तो आप जानते ही है ना, बचपन से ही जेको है, यूं ही थोड़ी इसका नाम जेको पड़ा था। त्योहार का दिन है लेकिन रौनक नहीं लग रही है।
दद्दाजी होते तो डांटते हमें। हाँ राजबन्ना, एक ये त्योहार और एक मकर संक्रांति दोनों बड़े चाव से मनाते थे, सारे लोगों को जमा करते थे। तो बड़ी दादी, हमने सबको क्यों नहीं बुलाया? नानी लोग, बुआ लोग, तारा दीदी की फैमिली, सबको बुलाना चाहिए ना हमें। सब लोग तो आ ही जाएंगे बेटा, बस तारा की फैमिली को मैं सोच रही हूँ एक बार खुद जाके बुला के लाऊं। और एक्चुअली कल रात को भी ठीक से बात नहीं हो पाई उससे। अरे क्यों मिस्टी? इन फ्लावर्स में कितने कांटे होते हैं। बेटा मिष्टी, हर फूल के साथ कांटे तो होते ही हैं। और वैसे भी तुम गलत चीज देख रही हो ना, कांटे क्यों देख रही हो? इन कांटों के बीच इतना सुंदर सा फूल है, उसे देखो। मैं भी तो कहीं गलत चीज पे ध्यान नहीं दे रही। ओह गॉड मिस्टी, क्या कर रही हो? अगर टूटने से सब लोग उठाएंगे तो सबके हाथ में कांटा नहीं लगेगा ना, इसलिए। मिस्टी, तुमने सारे फ्लावर्स खराब कर दिए, देखो। मैं तो बस हेल्प कर रही थी। प्रॉब्लम के बारे में सोचने की बजाय मुझे उसके हाल के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नैतिक और मेरे बीच में गलतफहमी हो जाए, उसकी वजह से हमारे रिश्ते पे कोई मुश्किल आ पड़े। बहू, मुन्ना से बात हो गई के? कब तक आवेगा? पूजा शुरू होने तक तो आ जाना चाहिए नहीं? हेलो नैतिक सर, कैसे हैं आप? ये आपकी बेटी है। बहुत प्यारी बिटिया है। थैंक यू। चलिए नैतिक सर, फिर मिलते हैं। जी। आओ आओ को। टैक्सी। इस वक्त अक्षरा मैं आपका फोन नहीं उठा सकता। कहाँ जाना सब? कहाँ ले जाऊंगा इसे? घर लेकर जाऊंगा तो सब लोग सवाल करेंगे। उनके सवालों को क्या जवाब दूंगा मैं? अक्षरा से क्या कहूंगा? सर किधर ले चलूं? आप जयपुर रोड की तरफ चलिए, बाकी मैं बताता हूँ। ठीक है सर। फोन बज रहा है, इसका मतलब लैंड कर चुके हैं। फिर उठा क्यों नहीं रहे? अरे आपके पेट से आवाज आ रही है को? आपका पेट तो गाना गा रहा है। हाँ, ये तो बोल रहा है मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बर्गर लाओ, पिज्जा लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन जल्दी से कुछ खाना खिला दो, है ना? भाई साहब, यहाँ जरा रेस्टोरेंट के पास जरा रोकिए। सॉरी। सॉरी मम्मा, मैंने आपको हर्ट किया। नहीं बेटा, मुझे तुम्हें इतनी बुरी तरह नहीं डांटना चाहिए था। आई एम सॉरी। ये जानते हुए भी कि तुम कितने परेशान हो पापा को लेकर, तारा की बात को लेकर, और उस पे भी मैंने ओके मम्मा, आप भी तो परेशान है, मुझे भी समझना चाहिए था। अच्छा तुम अब ये सब बातें छोड़ो और ये बोलो कि तुम तारा से ऐसा क्या कहोगे कि वो झट से मान जाए? कुछ तो कहना पड़ेगा ना उसे। मैं चाहती हूँ डुगू की आज की पूजा तुम और तारा साथ में करो। मैं भी यही चाहता हूँ मम्मा कि आज की पूजा आप और पापा साथ में करें। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत ही अजीब सी फीलिंग है ये। अभी तारा से मिल लोगे, सब ठीक हो जाएगा ना, तो फिर सब ठीक लगने लगे। अच्छा वो देखो सामने मार्केट है, वहाँ रुको और तारा के लिए कुछ फ्लावर्स या चॉकलेट्स वगैरह लो, उसे अच्छा लगेगा। मैं भी कुछ देखती हूँ। चलो आओ कू, आ जाओ बेटा। अच्छा संभाल के संभाल। गुड गर्ल। भैया 5 मिनट के लिए रुकिए, मैं बच्ची को कुछ खिलाकर लाता हूँ।
यहाँ बैठे। हाँ, अच्छी टेबल है। गुड गर्ल, शाबाश। क्या हुआ? क्या देख रही हैं आप? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही चलो। अरे पर क्या करता मैं? ऐसे कैसे छोड़ के आ जाता? किसके पास? अगर उससे कुछ हो जाता तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। अक्षा कल को पूछेंगी तो ये सवालों को क्या जवाब दूंगा मैं? और यहाँ आके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अगर घर वालों को सच्चाई के बारे में पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर अभी आप भी सोचिए और मैं भी इस बारे में सोचता हूँ। बाद में बात करते हैं। खुद से तो खा भी नहीं पा रही है, अकेले छोड़कर कैसे आ जाता है इसे? मैं खिलाऊं? लाओ। बेटा पूजा करके बुआ के वहां सीधा आ जाना, ठीक है? मैं वहीं पहुंचूंगा। कौन था वहां पे? देखा देखा सा लग रहा था। कौन पापा? खैर छोड़ो बेटा, मुझे ऑलरेडी देर हो रही है। हाँ, तुम टाइम से आ जाना। हाय अनन्या। अनन्या, मैं तुमसे ही मिलने आया था। पर क्यों? वो एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फाइनली आपको मिल गई अपने जैसी मिस फिटनेस फ्रीक। गुड। पहले देख तो लो, ये मेरे जैसा नहीं, तुम्हारे जैसा है। ये तुम हो? पर फिर तुमने मुझे क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ हाउ डिफिकल्ट इट इज। मोटापा सिर्फ वेट नहीं, रिस्क भी बढ़ाता है। 20 तरह की बीमारियों को इनवाइट करता है। I've gone through all that, इसलिए मैं तुम्हारे वेट को लेकर कंसर्न था। पर तुमने तो मुझे... I know मैंने तुम्हें हर्ट किया, वो गलत था। पर डीप डाउन मैं यही चाहता था कि तुम अलर्ट हो जाओ, जाग जाओ। I'm sorry, पर सच यही है। भाई जरा वहां से रोटी पास करना। ये तुम्हारी टेप तो सच में बहुत मजबूत है। इससे सब कुछ जुड़ जाता है। टूटी हुई हॉकी, दिल, रिश्ते, सब कुछ। नहीं ना, इससे सिर्फ टूटी हुई हॉकी जुड़ सकती है तारा। रिश्ते और दिल जोड़ने के लिए प्यार की जरूरत पड़ती है। ओहो, बेटा जल्दी से खा लो, फिर घर भी जाना है ना। गुड गर्ल, खा लो खा लो खा लो खा लो। कह तो रहा हूं कि घर जाना है, लेकिन घर कैसे लेके जाऊं इसे? क्या कहूंगा मैं सबसे? कोई और जगह है जहां पे मैं कोको को रख सकता हूं?
नहीं, घर के अलावा कोई और जगह नहीं जहाँ पे मैं इसे रख सकता हूँ। वहीं लेके जाना होगा मुझे। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। वो नो, आज तो शिवरात्रि है। इसका मतलब सब लोग घर पर ही होंगे। ना सिर्फ मेरी फैमिली बल्कि बाकी सब लोग, रुक्मणी आंटी, तारा की फैमिली। सब लोगों को क्या कहूंगा अगर किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया मुझसे? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।